लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया। उसमें बच्चा स्टेम बचा था, मैंने लिंक आपको दे रखा है, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप देख लीजिएगा। स्टेम एंड बच्चा लीफ, ये दोनों आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एक दिन मैं इसका रिवीजन ले लूंगा, क्योंकि हमें एनाटॉमी में ना ज्यादा टाइम देना, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है वो एनाटॉमी है। मॉर्फोलॉजी थोड़ा आसान है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा मॉर्फोलॉजी, लेकिन डिफिकल्ट है बच्चा एनाटॉमी। तो अब हमें एनाटॉमी पे ज्यादा काम करना है। तो अब स्टेम और लीफ को लिंक से मैंने दे दिया है, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया है आपके ग्रुप में, वापस से भेज दूंगा, वहां से कर लीजिएगा। अब जो डिफिकल्ट पार्ट है हमारे पास है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये रियल में डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके लैंग्वेज एनसीईआरटी में बच्चा डिफिकल्ट है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्यों डिफिकल्ट है करेंगे आज। और हम लोग आज एनाटॉमी का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, स्टार्टिंग वाला पार्ट। तुमने पढ़ा तो होगा 11th में, लेकिन बच्चा डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले प्लांट का बाहरी स्ट्रक्चर, प्लांट बाहर से कैसा दिखता है, एक्सटर्नल। प्लांट बाहर से एक्सटर्नल कैसा दिखता है ना, ये तो मॉर्फोलॉजी। प्लांट बाहर से एक्सटर्नल कैसा दिखता है, ये तो मॉर्फोलॉजी है। और मॉर्फोलॉजी आसान होता है, क्योंकि तुम देखते हो रूट, तुम देखते हो स्टेम, आप देखते हो लीफ, आप देखते हो। तो किसी चीज को बाहर से अगर देखोगे वो तो समझ में आ जाएगा। जैसे कॉकरोच, अर्थवर्म आपने पढ़ा हुआ है, उसके मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी तो थोड़ा आसान होता है कि कैसा वो दिख रहा है, रूट स्टेम कैसा दिख रहा है, लीफ कैसे दिख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंटरनली जब कट करके देखोगे, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये एनाटॉमी है। इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमी है। और एनाटॉमी में तुम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। एनाटॉमी में मतलब कि आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप से। एनाटॉमी में आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप से, नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं। तो बच्चा ये होगा डिफिकल्ट। अब माइक्रोस्कोप में जैसा देखा जाएगा वैसे आपको पढ़ना है। और यहां एनाटॉमी आपको पढ़ना है बच्चा रूट के, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्टेम अंदर में कैसा दिखता है वो पढ़ना है। फिर लीफ कैसा दिखता है वो पढ़ना है। तो तुम्हें लगेगा सर बस इतना ही पढ़ना है क्या, नहीं। मेन आपको रूट भी दो तरह के पढ़ने हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। फिर उनके दोनों को डिफरेंस करना है। डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट दिखते कैसे, फिर इनके डिफरेंस क्या है। डिफिकल्ट हो गया। स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, दोनों में डिफरेंस कैसे। लीफ, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, दोनों दिखने में कैसे हैं ना, इंटरनल स्ट्रक्चर उनका कैसा है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये बच्चा आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए हमने ज्यादा आपसे टाइम लिया। हाँ, हम लोग थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के वर्ड डिफिकल्ट है, समझना भी है। हाँ, एनसीईआरटी का लैंग्वेज बच्चा डिफिकल्ट है, तो इस चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे कि चीजें समझ में आ जाए। कोशिश करेंगे कि स्लोली पढ़े, लेकिन बच्चे महान है, वो लेट से आते हैं तो बच्चा दिक्कत हो जाएगा। 1 घंटे की क्लास होते हैं, उसमें आप 10 मिनट्स अगर लेट से आओगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगा। अब देखो ध्यान से, आप देखो बच्चा रूट, सीड डाइकॉट का, ये बच्चा कॉटिलिडन, ये कॉटिलिडन बताया था आपको, कॉटिलिडन है। ये बच्चा है रेडिकल, और ये बच्चा प्लीम्यूल, यही है ना। डाइकॉट सीड का फिगर ये मैंने बना दिया, डाइकॉट सीड का मैंने फिगर बना दिया। मान लो ये आम का सीड है, आम मैंगो डाइकॉट है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में टूट जाता है। सीड 2 पार्ट में टूटा, डाइकॉट। 1 पार्ट में रहेगा मोनोकॉट। तो मान लो ये डाइकॉट का सीड है, तुमने जमीन में लगा दिया। आखिर इसके अंदर में ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या सुपर पावर है सीड के अंदर बच्चा, ऐसा क्या सुपर पावर है कि एक बड़ा सा प्लांट बन जाता है। कभी सोचा है, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सीड, सीड कितना छोटा होता है, हाथ में ले सकते हो ना, उसको तुम लगाओ कि तो बड़ा प्लांट बन जाता है। क्यों, क्या सीड के अंदर कोई सुपर पावर है, क्या कोई सुपर पावर है, नहीं मालूम। सीड के अंदर में है बच्चा, एक टिप पे ये है रेडिकल, ये रेड वाला है बच्चा रेडिकल,
और ये है प्लीम्यूल, बस इतना है ना। आखिर इस रेडिकल में ऐसा क्या है कि बच्चे ये पूरा रूट बनाने की बात कर रहे हैं? रेडिकल में ऐसा क्या सुपर पावर है कि पूरा रूट बनाएगा? और प्लीम्यूल में ऐसा क्या सुपर पावर है कि ये बच्चा पूरा का पूरा शूट बनाएगा, यानी स्टेम वाला पार्ट शूट वाला पार्ट बनाएगा? कैसे? आखिर कौन सा सुपर पावर है? रेडिकल में कुछ स्पेशल सुपर पावर है? आप बोलोगे यस, है सुपर पावर। इस सुपर पावर का नाम है बच्चा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस सुपर पावर का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बोले ये क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? तो ये पहले आपसे पूछा जाएगा टिश्यू क्या होता है। सबसे पहला बच्चा डिफिनीशन है टिश्यू क्या होते हैं। आपने पढ़ा है 9th में 10th में पढ़ा है टिश्यू, आपने पढ़ा भी है ना एनिमल किंगडम में, अपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल है। मान लो कि 100 सेल का ग्रुप है, ये तो टिश्यू हो गया। ये ग्रुप ऑफ सेल हो गए, ये तो टिश्यू हो गया। ठीक है, ये तो बच्चा टिश्यू है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने का मतलब ऐसा टिश्यू जिसके सेल लगातार डिवाइड करेंगे। ये लगातार डिवाइड करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, और यही सेल डिवाइड करते करते मास ऑफ सेल बन गए, नया सेल बन गया, नया सेल बन गए। इसी सेल से बच्चा पूरा का पूरा रूट बन जाएंगे। इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, क्या क्या बच्चा, जाइलम, फ्लोएम, सब बन जाएगा। यानी कि जो रूट थे, रूट में स्पेशल सेल थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनके अंदर डिवीजन हुआ, और उसके डिवीजन से बच्चा पूरा का पूरा रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से शूट के अंदर में डिवाइडिंग टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो डिवाइड करेगा, और उसी से बच्चा पूरा स्टेम, उसी से पूरा फ्लावर, उसी से पूरा ब्रांच, सब कुछ बन जाएंगे। यानी कि इस शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्पेशल पावर है कि वो डिवाइड करे, नया सेल बने, और नया सेल बनाते जाएगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, और उसी सेल से पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। तो सर कैसे? कभी सोचा है? सीड को तुमने लगाया, चने का सीड बच्चा कितना छोटा होता है, चने का सीड लगाया, ऐसा ही तो दिखता है चने का सीड, बस तुमने लगा दिया और उससे पूरा प्लांट बन गया। कैसे? राइस का सीड इतना छोटा है, तुमने लगाया, पूरा प्लांट बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल सेल है जो लगातार डिवाइड करेगा, पूरा प्लांट बॉडी बनाएगा, पूरा प्लांट बॉडी बनाएगा। तो यही डिवाइडिंग सेल को कहते हैं बच्चा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डन? अब पढ़ना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये देखिए प्लांट में कितने तरह के टिश्यू है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लांट में कितने तरह के टिश्यू है। अब एनिमल टिश्यू तो पढ़ के आए हो, प्लांट टिश्यू पढ़े। सबसे पहले व्हाट इज टिश्यू बता दोगे? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू का डिफिनेशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप ऑफ सेल, मान लो बच्चा 100 ऑफ सेल, यहाँ पर 100 ऑफ सेल है, 100 सेल है, ये बच्चा ग्रुप में है, ये टिश्यू हो गए। अब प्लांट के अंदर में दो तरह के टिश्यू है, ध्यान से सुनना आप। प्लांट के अंदर में दो तरह के टिश्यू, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक टिश्यू है जिसे आप कहते हो, क्लास 9 से पढ़ के आ रहे, कोई डिफिकल्ट नहीं बच्चा, बहुत इजी है। ये परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। अब ध्यान से सुनो, टिश्यू दो तरह के। सर दोनों में डिफरेंस एकदम सिंपल है। जो टिश्यू डिवाइड कर सकता है, जो टिश्यू डिवाइड करके नया सेल बनाएगा, जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी है, डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा, वो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बस, यानी जिसके अंदर में किसकी एबिलिटी है? डिवीजन की, वो डिवाइड कर सकता है, इसी को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन बच्चा वो अनडिफरेंशिएटेड होगा। सर ये अनडिफरेंशिएटेड कहने का मतलब, ये एनसीईआरटी में कई बार वर्ड यूज किए जाएंगे, अनडिफरेंशिएटेड।
अनडिफरेंशिएटेड कहने का मतलब है उस टिश्यू में ना प्रॉपर स्ट्रक्चर होंगे ना प्रॉपर फंक्शन होगा, यानी कि उनके अंदर जो सेल है वो बच्चा कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, कोई वाटर का कंडक्शन नहीं करेंगे, कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं देंगे, कोई स्टोरेज का काम नहीं करेंगे ना, कोई हार्डनेस देने का काम नहीं करेंगे, यानी कि उनके अंदर में कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब नो प्रॉपर फंक्शन, उनके अंदर कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है और ना उनके सेल के अंदर में प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर स्ट्रक्चर है और ना प्रॉपर फंक्शन है, इसी को कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। तो सर ये करते क्या है? करते एक ही काम है, डिवाइड करते हैं, और ये जरूरी भी है। पूरा एक आम का पेड़ बनाना है, सीड छोटा सा कैसे बनाएगा? तो उसके अंदर में कुछ ऐसे टिश्यू रख दिए गए जिसका काम है बस लाइफ टाइम डिवाइड करना। ये लाइफ टाइम डिवाइड करेंगे, लगातार डिवाइड करते जाएंगे, हाँ लगातार डिवाइड कर रहे। मान लो ये एक थे, डिवाइड करके 2 बनाए, फिर से ये 4 हो गए, फिर से ये 8 हो गए। मान लो बच्चा 100 बन गए, एक से कितने बन गए? 100। एक डिवाइड करते करते 100 सेल बन गए। अब 100 में 95 ने बोला कि अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं डिफरेंशिएट हो जाऊंगा, मैच्योर हो जाऊंगा, मैं अब डिवाइड नहीं करूंगा, मैं बनूंगा परमानेंट टिश्यू। बच कितने गए? 5। ये 5 अब लगातार डिवाइड करते रहते, यानी कि सेल का डिवीजन हुआ, 1 से 100 सेल बन गए। उनमें से कुछ सेल अभी भी डिवाइड कर रहे, बाकी सेल अपने अंदर में मॉडिफाई कर लिए, स्पेशलाइज हो गए और ये कन्वर्ट हो गए बच्चा परमानेंट टिश्यू में। तो सर परमानेंट टिश्यू क्या है? जो कि डिवाइड ना करे, सिंपल भाषा में जो कि बच्चा डिवाइड ना करे, जिसके अंदर में डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, और वो डिफरेंशिएटेड है, यानी कि इसके अंदर प्रॉपर फंक्शन आ गया है। जैसे बच्चा जाइलम, जाइलम एक परमानेंट टिश्यू है क्योंकि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, क्या? पानी ले जाने का। फ्लोएम परमानेंट टिश्यू है, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसमें खाना ले जाने का काम कर रहा है। पैरेन्काइमा बोलेगा भाई हम स्टोरेज करेंगे, कोलेन्काइमा हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, स्क्लेरेन्काइमा हम हार्डनेस देंगे। तो जिनमें प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन गेन कर लिया उसे कहेंगे हम लोग डिफरेंशिएटेड। ये डिवाइड अब नहीं करेगा, इसी को कहेंगे परमानेंट टिश्यू। एनसीईआरटी ने परमानेंट टिश्यू को बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया सिंपल, आपको अच्छे से आता है, 11th 9th में भी पढ़ा है आपने, और एक हो गया कॉम्प्लेक्स। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनिए। जो सिंपल परमानेंट है उसमें सारे सेल एक समान दिख रहे, देख लीजिए एक समान दिख रहे ना, सारे सेल एक समान दिख रहे हैं, तो बच्चा ये सिंपल परमानेंट। यहां एक सेल ऐसा, एक सेल ऐसे दिख रहे, एक सेल ऐसे दिख रहे, एक सेल ऐसे दिख रहे, एक सेल ऐसा दिख रहा है। तो ग्रुप ऑफ सेल ये भी है, ग्रुप ऑफ सेल तो ये भी बच्चा, टिश्यू तो ये भी कहलाएंगे, लेकिन इनमें सेल अलग अलग तरह के, तो ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और जिसमें सारे सेल एक समान दिख रहे, सिंपल परमानेंट। बहुत आसान है। अब सिंपल परमानेंट 3 तरह के आपको अच्छे से मालूम है, पैरेन्काइमा पढ़ना है आपको डिटेल से, याद आ रहा है? कोलेन्काइमा आपको अच्छे से याद आ रहा है, कोलेन्काइमा। और तीसरा कौन है बोलो, फटाफट मैसेज करो। सर बहुत आसान है, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो देखिए क्या बच्चा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा डिवाइड करते हैं? नहीं करते सर, ये तो परमानेंट टिश्यू है ना, डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉपर काम कर रही है। प्रॉपर काम जैसे फोटोसिंथेसिस करना है, खाने को स्टोर करना है, प्रोटेक्शन देना है, फ्लेक्सिबिलिटी देना है, ये दे रहे बच्चे ना। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसको एनसीईआरटी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जाइलम, और एक कौन है बच्चा? फ्लोएम।
यहां तक बात क्लियर है? तो अगर तुमसे कुछ पूछा जाएगा प्लांट में कितने तरह के टिश्यू, बस बोल के आइएगा दो, एक डिवाइडिंग एक नॉन डिवाइडिंग। जो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड कर सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो डिवाइड नहीं करेगा परमानेंट टिश्यू। अब जो डिवाइड नहीं करेगा तो काम क्या कर रहा है? ग्रोथ करा रहे हैं। अरे हम ही तो लंबाई बढ़ा रहे ना, हम ही तो मोटापा बढ़ा रहे, चौड़ाई बढ़ा रहे, जो भी नया चीज तो हम ही बना रहे ना। तो मेरा काम डिवाइड करके नया सेल बनाना, उसी से लंबाई बढ़ रही है, उसी से मोटापा बढ़ रही है, ग्रोथ हम करा रहे। तो अब पूछा गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह के, कितने टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये हम स्लाइड नंबर 2 पे यानी आगे डिस्कस करेंगे। चलो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत? 9th में पढ़ के आते हो ये सब चीजें? चलो फटाफट मैसेज करो, मैसेज करो फटाफट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एनसीईआरटी में देखिए ना, टिश्यू क्या है? डन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डन, मतलब अभी डिटेल में करेंगे। परमानेंट टिश्यू देखते क्या है? द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करेगा। परमानेंट टिश्यू है ऑल सेल्स सिमिलर, या तो सिमिलर दिखेंगे तो सिंपल परमानेंट, डिफरेंट दिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स। तो हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट। सर एक बार ये ठीक है, अब हमें सीखना है, यहां तक तो इजी है। दो तरह के टिश्यू, डिवाइड करेगा नहीं डिवाइड करेगा। जो डिवाइड करेगा मेरिस्टेमेटिक, डिवाइड नहीं करेगा परमानेंट। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, आसान ही आता। चलो अब देखिए सर, प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां होंगे? क्या हर जगह होगा? जो आपने बोला प्लांट के अंदर में डिवाइडिंग टिश्यू है, आम का पेड़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्या हर जगह है? तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है क्या प्लांट में हर जगह होंगे? तो मैं इसी को कह रहा हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हर जगह नहीं होंगे, स्पेशल लोकेशन पे होंगे, स्पेशल पोजीशन पे होंगे, स्पेशल लोकेशन पे होगा, स्पेशल पोजीशन पे होंगे प्लांट में। सर कहां? तो तुम बोलोगे सर कहां, कौन से लोकेशन पे? तो एनसीईआरटी ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एनसीईआरटी ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पास पाए जाएंगे, इस बेसिस पे एनसीईआरटी ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को लिखा एपिकल मेरिस्टेम, आपने नाम सुना है ना, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा जो एनसीईआरटी में है वो है लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा है वो एनसीईआरटी में कौन सा है? लेटरल मेरिस्टेम। तो एनसीईआरटी में कितने तरह का मेरिस्टेम? 3, एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल। सर तीनों का लोकेशन बता दीजिए, ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए ये प्लांट, और ये प्लांट के ऊपर का पार्ट है शूट कहलाता है। जमीन के ऊपर का पार्ट शूट, और जमीन के नीचे का पार्ट रूट, जमीन के नीचे का पार्ट रूट। तो रूट के एपेक्स पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो नाम पड़ेगा बच्चा रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट के एपेक्स पे रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये शूट जमीन के ऊपर का पार्ट शूट, उसके एपेक्स पे है, तो नाम पड़ेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट के टिप पे होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के टिप पे होंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपेक्स पे है तो एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा। सर काम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनिए। मैंने यहां पर लिखा है ये जमीन के ऊपर का पार्ट शूट, जमीन के नीचे का पार्ट रूट। यहां पास है रूट एपिकल मेरिस्टेम, यहां पास है शूट एपिकल मेरिस्टेम।
अब ये डिवाइड करेंगे, अभी कितने सेल है, मान लो 3 है। अब डिवाइड किए, डिवाइड करके बच्चा 100 बन गए। 100 में से ये परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट हो गए। 100 में से मान लो कि 10 या 5, 100 में से 5 अभी भी डिवाइड कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। बाकी जो है, बाकी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। धीरे धीरे परमानेंट टिश्यू बनते जा रहे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सब बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे। तो क्या अंदर में मैच्योर टिश्यू भर नहीं जाएंगे? अंदर में मैच्योर टिश्यू बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे, भर गए। अब फिर से अगर डिवाइड करेगा, फिर से नए सेल बनेंगे। अब क्या जगह है? नहीं है। अगर जगह नहीं है तो मैच्योर टिश्यू ढकेलेगा, धक्का मारेगा। तो धक्का मारेगा तो क्या प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ जाएगी? सोचो, तुमने नए सेल बनाए, नए सेल बनाए, नए सेल बनाए, बनाते जा रहे, बनाते जा रहे, अंदर में सेल से भर गया। जब सेल से भर गया तो अब जगह है नहीं, जगह है नहीं तो ये क्या प्रेशर नहीं मारेगा? प्रेशर मारेगा तो धकेलेगा, तो धकेलेगा तो क्या प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ेगी? तो प्लांट का लंबाई बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ। तो जमीन से ऊपर लंबाई बढ़ गई, प्राइमरी ग्रोथ। इसी तरह से रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड किया, नए सेल ऐड किया, नया सेल। अब बोल रहे हम डिवाइड नहीं करेंगे भाई, हम बन गए मैच्योर टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, और भर गए, भर गए। अब भरते जा रहे हैं, और नया सेल जोड़ा, और नए सेल जोड़े, और नए सेल जोड़े, तो क्या प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा? जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये नीचे की तरफ ढकेलेगा, ये नीचे की तरफ ढकेलेगा। जब नीचे की तरफ धकेलेगा तो क्या लंबाई नीचे की तरफ नहीं बढ़ गई? तो ओवरऑल प्लांट में क्या लंबाई बढ़ गई ना? इसलिए इसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी ग्रोथ। ये कौन सा ग्रोथ कराएगा? प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। क्या यहां तक बातें समझ में आई आपको? क्या यहां तक क्लियर है? तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा? प्लांट की लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा, इसी को कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है सर, इंटर कैलोरी कहां होता है? एपिकल सभी को क्लियर है, एपेक्स पे होगा। देखो भाई, एपेक्स पे है एपिकल मेरिस्टेम, डिवाइड करेगा, लंबाई बढ़ेगी। सर इंटर कैलोरी का है, ध्यान से देखो, इंटर कैलोरी का है, इंटर कैलोरी का है, ध्यान से देखिए। ये तो हो गया बच्चा, फिर से मैंने बना दिया, ये तो हो गया आपका एपिकल। इंटर कैलोरी ध्यान से सुनना, इसने डिवाइड करके क्या बनाए? मैच्योर टिश्यू, मैच्योर टिश्यू बना दिए, मैच्योर टिश्यू बना दिए, मैच्योर टिश्यू बना दिए, मैच्योर टिश्यू बन गए। बोले हाँ, बन गए मैच्योर टिश्यू। सर इंटर कैलोरी कहां है ये बताओ ना? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बच्चा मैच्योर टिश्यू के बीचों बीच है, विद इन मैच्योर टिश्यू, विद इन मैच्योर टिश्यू। जो स्टेम बना ना, उसके अंदर में ही बैठे हैं, मैच्योर टिश्यू के बीच में है, इसलिए नाम पड़ा इंटर कैलोरी, नाम पड़ा इंटर कैलोरी। सर फायदा क्या है ये बताओ? ये क्या करेगा? इंटर कैलोरी डिवाइड करके क्या करेगा? ध्यान से सुनना, ये इंटर कैलोरी मेनली पाए जाते हैं ग्रास के अंदर में, ग्रास के अंदर में, और कुछ और मोनोकॉट्स में, एंड फ्यू मोनोकॉट में। सब में नहीं बच्चा, ग्रास में मेनली पाया जाएगा और कुछ मोनोकॉट में। सर क्यों? समझना, ध्यान से समझना। ग्रास के अंदर में मान लो यहां आ गया हर्बीवोर्स, गाय भैंस बकरी, हर्बीवोर्स आए और ग्रास के टिप को खा के चले गए, ग्रास के टिप को खा करके चले गए। अगर ग्रास के टिप को खा गए तो क्या अब लंबाई उनकी बढ़नी चाहिए? अगर ये देखिए ये ग्रास है, ये देखिए ग्रास है, ये देखिए ग्रास है, तो ग्रास के टिप पे कौन था? ग्रास के टिप पे कौन थे? ग्रास के टिप पे कौन था बोलो? सर एपिकल मेरिस्टेम। और यहां पास कौन आया? यहां पर कौन आए? हर्बीवोर्स आया, गाय भैंस आई और खा करके चली गई, चली गई। तो यहां तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो खत्म हो गए ना, तब तो इनकी लंबाई कभी बढ़नी ही नहीं चाहिए, कभी लंबाई बढ़नी ही नहीं चाहिए। फिर भी तुम देखते हो ग्रास में अपने आप लंबाई बढ़ जाता है, जबकि एपिकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गया। तो इस केस में इंटर कैलोरी डिवाइड करेगा,
इंटर कैलोरी डिवाइड करेगा, नया सेल बनेगा, नया सेल बनेगा, और इंटर कैलोरी के हेल्प से लंबाई बढ़ जाएगी। तो एनसीईआरटी ने क्या है, रीजनरेट, जो प्लांट के पार्ट टूट गए उसको रीजनरेट में हेल्प करेगा कौन, इंटर कैलोरी। तो ये भी तो लंबाई बढ़ा रहा है। प्राइमरी ग्रोथ। क्या यहां तक बातें समझ में आई? ये एनसीईआरटी में लिखा है और हम लोग देखते हैं। देखिए इंटर कैलोरी, ध्यान सुनना, द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, जो मैच्योर टिश्यू है उनके बीच में है, इज नोन एज इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। जो बीच में है उसे क्या कहेंगे, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। दे अकर्स इन ग्रासेस, है कहां, ग्रास में। एंड रीजनरेट्स, अगर ग्रास के टिप को खा के चला गया कोई, रीजनरेट्स पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स ग्रेज करके चला गया, तो बोलो क्या होगा, उस पार्ट को रीजनरेट कौन करेगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। क्या बातें समझ में आई? चलो बोलो फटाफट। यस सर। यस समझ सर। में आ रहा है? एनसीईआरटी के एकदम वर्ड को फॉलो करना है, एक एक वर्ड को फॉलो करना है। अब मुझे बताओ, एपिकल मेरिस्टेम कौन सा ग्रोथ करेगा, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब मोटापा, सेकेंडरी का मतलब बच्चा मोटापा। तुम्हारा एक बच्चा है, बच्चा का लंबाई बढ़ते जा रही है, बच्चा प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ। जब वो मैच्योर हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा थोड़ा, 30 साल का, 40 साल के, तो बच्चा उसका पेट निकल जाएगा। तो मान लीजिए वो बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ है और स्टार्टिंग में प्राइमरी ग्रोथ है, और मोटापा का बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ। तो मुझे बताओ एपिकल ने कौन सा ग्रोथ किया, मैसेज बॉक्स में लिखो, एपिकल ने कौन सा ग्रोथ किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब मोटापा, प्राइमरी मतलब लंबाई, प्राइमरी मतलब लंबाई। तो सर एपिकल ने किया प्राइमरी ग्रोथ। चलो ये बताओ इंटर कैलोरी ने कौन सा ग्रोथ किया, लंबाई बढ़ाई, मोटापा बढ़ाया। इंटर कैलोरी ने लंबाई बढ़ाई, मोटापा, सर लंबाई। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों मेरिस्टेम, एपिकल और इंटर कैलोरी, ये दोनों मेरिस्टेम बच्चा, दोनों मेरिस्टेम प्लांट के स्टार्टिंग में बनते हैं, प्लांट के स्टार्टिंग में बनते हैं, इसलिए से कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्लांट के अर्ली लाइफ में बनते हैं, इसलिए कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। सर अर्ली लाइफ समझ में नहीं आया, ध्यान सुनना। आम का सीड आज तुमने लगाया, आज बच्चा तुमने आम का सीड लगाया, सीड जर्मिनेट किया और बच्चे ये प्लांट बन गए। तो प्लांट अभी कैसा होगा, जो प्लांट आम का बनेगा वो सॉफ्ट होगा, पतला दुबला होगा, हरे रंग का स्टेम भी होगा। तो तुमने आज सीड लगाया, अब स्टार्टिंग के 3 ईयर तक, मान लो बच्चा 3 साल तक, 3 ईयर तक प्लांट कैसा है, सॉफ्ट है, पतला है, इसे कहेंगे बच्चा प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्या कहेंगे बच्चा, प्राइमरी प्लांट बॉडी। और प्राइमरी प्लांट बॉडी जिसने बनाया, नाम प्राइमरी मेरिस्टेम। जो पतला दुबला प्लांट दिख रहा है ना आम का, प्राइमरी प्लांट बॉडी है। किसने बनाया, प्राइमरी मेरिस्टेम ने। अब प्लांट में आएगी बच्चा मैच्योरिटी, ओल्ड स्टेज। अब आई प्लांट में मैच्योरिटी। सर मैच्योरिटी में क्या होगा, प्लांट दिखता है मोटा लकड़ी नुमा, हार्ड स्टेम बनाता है। आम का पेड़ जब तुम लगाते हो तो शुरू में बेटा सॉफ्ट रहता है, पतला रहता है, थिन रहता है, और स्टेम भी हरे रंग का होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। लेकिन जब वह मैच्योरिटी पे आता है तो वो हार्ड हो जाता है, लकड़ी नुमा बन जाते हैं, मोटे बन जाते हैं। तो ये कौन करता है सर, तो देखिए ध्यान से, तो ये मोटा बनाने का काम है लैटरल मेरिस्टेम के पास। तो लैटरल मेरिस्टेम कब आएगा, एट मैच्योरिटी। प्लांट में मैच्योरिटी होगी, ओल्ड स्टेज में जाएगा, तो कौन सा मेरिस्टेम आएगा, लैटरल मेरिस्टेम। तो पहले लिख दिया मैच्योरिटी यानी ओल्ड स्टेज पे। सर ये कहां पास होता है ये बता दो। चलो ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करेगा। ये देखो, ये बच्चा आपका अभी बताया था, ठीक है। ये है आपका
एपिकल मेरिस्टेम येलो वाला, आ गई बात समझ में? हाँ सर। ये बच्चा मैच्योर टिश्यू, मैच्योर टिश्यू, ये है मैच्योर टिश्यू, ठीक है। मैच्योर टिश्यू मतलब परमानेंट टिश्यू, जो डिवाइड नहीं करता, परमानेंट टिश्यू। उनके बीच में कौन छुपा हुआ है? इंटर कैलेरी। उनके बीच में कौन छुपा हुआ है? इंटर कैलेरी। यहां तक चीजें क्लियर है? सर नीचे में मैच्योर टिश्यू होंगे। सर रूट में इंटर कैलेरी होगा क्या? नहीं बच्चा, रूट पार्ट को थोड़ी ना हर्बीवोर्स खा लेगा। क्या रूट पार्ट को हर्बीवोर्स खा सकता है? नहीं। कौन सा पार्ट खाएगा? स्टेम के टिप को खाएगा। तो स्टेम को वापस से ग्रो करना है, तो स्टेम वाले रीजन में चाहिए इंटर कैलेरी में स्टेम। रूट को नहीं चाहिए, स्टेम वाले पार्ट को चाहिए इंटर कैलेरी में स्टेम। तो मैंने इंटर कैलेरी केवल कहां बनाया? शूट पार्ट में, स्टेम वाले पार्ट में। सर लेटरल पार्ट कहां होगा? ध्यान सुनना, लेटरल मेरिस्टेम बना रहा हूं। लेटरल बच्चा साइड में होगा, ये है लेटरल मेरिस्टेम, ये है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब क्या होता है बेटा? साइड। तो ये है साइड में, रूट में भी स्टेम में भी। जो रेड वाला दिख रहा है बच्चा, यही है लेटरल मेरिस्टेम, साइड में। और ये जब डिवाइड करेगा तो इधर बच्चा नया टिश्यू बनाएगा, इधर नए टिश्यू बनाएंगे। अगर साइड में नया टिश्यू बनाया तो क्या मोटापा बढ़ेगी? सोचो, क्या बच्चा मोटापा बढ़ेगी? फिर से इसने नए टिश्यू ऐड किए, फिर से इसने नए टिश्यू ऐड किए, क्या मोटापा बढ़ी? हाँ। फिर से नए टिश्यू ऐड किए, क्या मोटापा बढ़ी? हाँ। तो लेटरल मेरिस्टेम मोटापा बढ़ा रहा है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। लेटरल मेरिस्टेम क्या मोटापा बढ़ाएगा? तो बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है ना। पोजीशन पता चला? साइड में। पोजीशन का बच्चा साइड में। और काम क्या कर रहा है? थिकनेस बढ़ाना, मोटापा बढ़ाना। और ये कब आएगा प्लांट में? आम के पेड़ में लेटरल मेरिस्टेम कब आएगा? लेटर याद रखो बच्चा, लेटरल का मतलब लेटर, लेटर का मतलब बाद में आएगा, मैच्योरिटी पे आएगा। स्टार्टिंग में नहीं आएगा, मैच्योरिटी पे आएगा, जब प्लांट ओल्ड हो जाएगा। लकड़ी कब बनते हैं? जब ओल्ड हो जाता है। तो लेटरल मेरिस्टेम, लेटर मतलब बाद में आएगा, और ये हार्ड वुडी स्ट्रक्चर बनाएगा। मोटापा जो बढ़ाता है ना, मोटापा के नाम पे क्या बन जाते हैं? वुड बन जाते हैं, लकड़ी। लकड़ी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते है, तो इसका काम है वुडी स्ट्रक्चर बनाना। सर एग्जाम्पल है क्या लेटरल मेरिस्टेम के? कोई एग्जाम्पल है? एनसीईआरटी में लेटरल मेरिस्टेम के बच्चे एग्जाम्पल 3 दे रखे। एक है बच्चा कॉर कैम्बियम, याद करना पड़ेगा, आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सब में बच्चा कैम्बियम वर्ड लिखा रहेगा, टेंशन मत लो। लेटरल मेरिस्टेम का काम है मोटापा बढ़ाना, और ये प्लांट में बाद में आएगा, मैच्योरिटी पे, यानी बाद में आएगा। एक नाम होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एक नाम होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और एक होगा बच्चा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ये सारे मैंने एनसीईआरटी से लिया, टेंशन मत लो, ये मैंने सारे एनसीईआरटी से लिए, टेंशन मत लो, पढ़ रहा हूं मैं एनसीईआरटी को। द मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन, जो प्लांट का मैच्योर पार्ट है वहां होंगे, ऑफ रूट एंड शूट, रूट में भी होगा, शूट में भी होगा, ऑफ मेनी प्लांट। सर मेनी प्लांट क्यों लिखा? सारे प्लांट में नहीं होंगे क्या? ये अभी समझा दूंगा। पार्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, ये जो मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम, डिवाइड करके लकड़ी नुमा हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, तो नाम लिया वुडी एक्सिस। एंड अपीयर्स लेटर, स्टार्टिंग अर्लियर नहीं आएगा, लेटर मतलब बाद में आएगा, देन प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में आएगा, इसलिए लेटरल मेरिस्टेम को हम कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सिलिंड्रिकल नेचर का है सर, मतलब सिलिंड्रिकल समझ में नहीं आया? देखो, सिलिंड्रिकल कहने का मतलब वो ऐसा है, सिलिंड्रिकल कहने का मतलब है, आप समझिए ऐसा है, सिलिंड्रिकल मतलब ये ऐसा सिलिंड्रिकल है, यही तो है भाई, सिलिंड्रिकल दिखेगा आपको, और यही डिवाइड करेगा, तो इधर नए सेल, इधर नए सेल जोड़ते जाएगा, तो जोड़ेगा तो मोटापा बढ़ती जाएगी, ठीक। अब एग्जाम्पल, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम।
और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो बनाएगा सेकेंडरी टिश्यू। कैसा परमानेंट टिश्यू? सेकेंडरी टिश्यू। और प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो क्या यहां तक बातें समझ में आती है? एनसीईआरटी का बच्चा, ये सारे एनसीईआरटी के। तो बोलो फटाफट। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में दे देता हूं, थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में दे देता हूं। ये तुमने लगाया सीड, आम का सीड लगाया। अब सीड से स्टार्टिंग में जो प्लांट बनेगा उसे कहेंगे प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी। सर प्राइमरी प्लांट बॉडी कैसे? सॉफ्ट वाला, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ होंगे। प्लांट कैसा होगा? ग्रीन होंगे और थिन होंगे, पतले होंगे, सॉफ्ट होगा। तो जो सॉफ्ट वाला प्लांट है ना वो प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो यहां तक है प्राइमरी प्लांट बॉडी। किसने बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेम ने। किसने बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेम ने। किसने बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेम ने। आ गई बात समझ में? अब मैच्योरिटी आई। अब आई मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पे कौन सा मेरिस्टेम आएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। मैच्योरिटी पे कौन सा मेरिस्टेम? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो बॉडी बनेगा उसे कहेंगे सेकेंडरी प्लांट बॉडी। उससे बनेगा सेकेंडरी प्लांट बॉडी, जो वुड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, वुडी प्लांट बनेगी। तो सर ये कौन बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। और सर स्टार्टिंग में किसने बनाया? तो स्टार्टिंग में किसने बनाया था? एपिकल ने बनाया था। स्टार्टिंग में किसने बनाया था? इंटरकैलरी ने बताया था। तो ये एनसीईआरटी का वर्ड है, शायद समझ में आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम, बाद में सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो स्टार्टिंग में बॉडी सॉफ्ट वाला प्राइमरी प्लांट बॉडी, बाद में हार्ड वाला सेकेंडरी प्लांट बॉडी। यही तो है, आम का पेड़ देखा है, स्टार्टिंग में सॉफ्ट पतला रहता है, बाद में हार्ड मोटा वुड वाले रहते हैं, बाद में वही आम का पेड़ मोटा ताजा वुड वाले रहते हैं। तो ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी है। स्टार्टिंग में सॉफ्ट वाला रहता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी रहते हैं। चलो बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। कर लोगे? बस आम के पेड़ के बारे में सोचो, चीजें क्लियर हो जाएगी। आम का पेड़ स्टार्टिंग में मोटा नहीं होता, बाद में मोटे होते हैं। तो बाद में मोटापा किसने बढ़ाया? सेकेंडरी मेरिस्टेम ने। सेकेंडरी मेरिस्टेम ने मोटापा बढ़ाया और प्राइमरी मेरिस्टेम ने लंबाई बढ़ाई। चलो अब देखो, अब एनसीईआरटी में है कि प्लांट दो तरह के। अब ट्रिक सीखना। प्लांट दो तरह के, एक का नाम मोनोकॉट, एक का नाम डाइकॉट। ध्यान से सुनना चीजों को। दो तरह के, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट बच्चा जैसे राइस का प्लांट, राइस, वीट, वीट, मेज, मेज, शुगर केन। शुगर केन बहुत आसान याद करना है, मैं बता रहा हूं। जो मोनोकॉट होते हैं वो छोटे होते हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम दिनों का होता है। लाइफ स्पैन बच्चा 3 से 4 महीने का। 3 से 4 महीने का। ग्रास भी इसी में आएगा। तो जिनका लाइफ स्पैन कम दिनों का है वो कम दिनों तक जिंदा रहेंगे, वो कम दिनों तक जिंदा रहेंगे। लाइफ स्पैन छोटा है, कम दिनों तक जिंदा रहेंगे ना, वो बच्चा मोनोकॉट है। राइस लगाया 3 से 4 महीने में खत्म, मेज 3-4 महीने में खत्म, ग्रास खत्म, वीट, शुगर केन छोटे हैं, इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है। ठीक है? अगर इनका लाइफ स्पैन छोटा है, अगर लाइफ ज्यादा दिनों का नहीं है, तो सोचिए ये जब सीड लगेगा तो ये लंबाई तो बढ़ाएंगे, लंबाई तो बढ़ाएंगे बच्चा, प्राइमरी ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्यों करेंगे? सोचो, क्या बच्चा तुमने ग्रास को कभी मोटा देखा है वुड बनाते हुए? क्या तुमने वीट प्लांट को वुड बनाते हुए देखा? राइस को वुड बनाते हुए देखा? मेज को वुड बनाते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि इनका लाइफ ही 3-4 महीने का है। अगर 3-4 महीने का है तो अपना लंबाई बढ़ाया, फ्रूट बनाए, मर गए। इनको मोटापा बनाने की
सेकेंडरी ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो भी मोनोकॉट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि इनमें सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है और इनके अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है, तो वुड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे। देख लो, राइस का प्लांट, मेज, वीट, क्या हार्ड होते हैं? नहीं। क्या मोटे होते हैं? नहीं। क्या वुड बनाते हैं? नहीं, क्योंकि कम दिनों में मर जाना है। जो डाइकोट है ना, वो बच्चा ट्री होते हैं। जितना ट्री देखा ना, मैंगो का, पीपल का, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, जो पेड़ बड़ बोलते हो ना, पेड़, प्लांट, पेड़, वो सब बच्चा डाइकोट है। पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, जितने पेड़ है, पेड़ वर्ड बोला मोटा लकड़ी वाला, तो वो बच्चा सारे डाइकोट हैं। तुम आसानी से डाइकोट बता सकते हो, जो भी लकड़ी बना रहा है, मोटे हैं, वो डाइकोट है। तुम आसानी से बता सकते हो डाइकोट कौन है, मोनोकोट। तो डाइकोट अब जिंदा मान लो रहेंगे 100 सालों के लिए, 100 सालों के लिए, 100 ईयर। ध्यान से सुनना, तुमने डाइकोट का लगाया, डाइकोट का सीड लगाया, तो क्या बच्चे इनमें लंबाई बढ़ना चाहिए? हाँ, लंबाई बढ़ना चाहिए, प्राइमरी ग्रोथ होना चाहिए, यस। लेकिन लंबाई बढ़ गया, लेकिन बच्चा हवा तेज चलेगा तो टूट भी सकते हैं। हवा तेज चलेगा, लंबाई बढ़ा रहे, टूट जाएंगे। इसलिए ये चाहते हैं लंबाई के अलावा मोटापा भी बढ़ाएं, तो प्राइमरी ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन मैच्योरिटी पे सेकेंडरी ग्रोथ भी करेंगे। तो आम का पेड़ स्टार्टिंग में लंबाई बढ़ाता है, लेकिन जब ओल्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो बच्चा मोटापा भी बढ़ाता है। तो मोटापा बढ़ाने के लिए चाहिए सेकेंडरी मेरिस्टेम, लंबाई बढ़ाने के लिए चाहिए प्राइमरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम चाहिए, यानी कि कौन सा मेरिस्टेम चाहिए? लेटरल मेरिस्टेम। तो ये क्या बनाएंगे? वुड बनाएंगे। आ गई बात समझ में? तो डाइकोट को रहना है ज्यादा दिनों तक जिंदा, जिंदा ज्यादा दिनों तक रहना है, हवा तेज चल के स्टेम तोड़ सकता है, तो ताकत चाहिए। ताकत बनाने के लिए स्टेम मोटे बनाओ, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करो। और मोनोकोट को कम दिनों तक जिंदा रहना है, और छोटे प्लांट है, प्लांट बहुत छोटा है, टूटने का डर नहीं है, टूटने का डर नहीं है, तो क्या सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए? नहीं। तो क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम चाहिए? नहीं। क्या वुड बनाना है? नहीं बनाना है। आई बात समझ में? अब तो अब बता सकते हो कहां प्राइमरी ग्रोथ होगा, कहां सेकेंडरी ग्रोथ होंगे? बोलो फटाफट। यस सर। अब समझ में आ गया? जो भी पेड़ है ना, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जामुन का पेड़, इमली का पेड़, वो सब डाइकोट है। जो भी हार्ड मोटा वुड बनाएगा वो डाइकोट है, और जो छोटे हैं, नन्हे मुन्ने, मर जाएंगे कुछ दिनों में, कुछ दिनों में मर जाएंगे, वो बच्चा मोनोकोट है। आ गई बात समझ में मेरी से? अब कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। चल, अब यहाँ पास कुछ और एनसीईआरटी के डिफिकल्ट वर्ड है, जैसे सर एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में लिखा है। ये फिगर को आप समझना है बच्चे, फिगर डिफिकल्ट है, फिगर डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनो। हाँ बोलो, यहाँ बोलो बोलो। सर जो ब्रिंजल का पेड़ होता है उस वो भी बड़ा नहीं होता, तो उसमें भी मोनोकोट ही होगा ना? ठीक है, ब्रिंजल जो है वो सोलेनेसी डाइकोट। जनरली बच्चा, जनरली जो लकड़ी वाले हार्ड वुडी बनाते हैं वो जनरली डाइकोट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन चलते हैं, लेकिन मोनोकोट तो छोटे ही होता है। ग्रास, व्हीट, मेज, शुगर केन, ये तो छोटे ही होते हैं, लेकिन जनरली डाइकोट वाले बड़े होते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं बच्चे। ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली है, वो डाइकोट है, बताया था। टमाटर भी यस डाइकोट सर। है, टमाटर भी डाइकोट है ना, पोटैटो भी डाइकोट है, कुछ एक्सेप्शन होंगे। अब ध्यान सुनना, अब एनसीईआरटी का एक डिफिकल्ट वर्ड है, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। यहां देखो, ये आपका स्टेम बना रहा हूं, ये बच्चा स्टेम बना, और यहां बच्चा है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये व्हाइट वाला बच्चा शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा, स्टेम की लंबाई बढ़ेगी। देखो फिगर ध्यान से सुनना, यहां लंबाई बढ़ा, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करते जा रहा है, डिवाइड करते जा रहा है, ऊपर पहुंच गया। ये बच्चा शूट एपिकल मेरिस्टेम है, डिवाइड करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा फिगर ध्यान से देखिए, स्टेम है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम यहां पहुंच गया।
यहां पहुंच गया शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के वर्ड को ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी ने बोला है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो जानबूझ करके बच्चा अपने कुछ सेल को छोड़ते जाएंगे। शूट एपिकल मेरिस्टेम व्हाइट कलर से बना रहा हूं, वो जानबूझ करके जब ग्रोथ करेंगे तो कुछ अपने सेल को दोनों तरफ छोड़ देंगे, लेफ्ट बिहाइंड। सर क्यों? समझना, वो जानबूझ करके अपने दोनों तरफ कुछ अपने सेल को छोड़ देंगे, लेफ्ट बिहाइंड कर देंगे, छोड़ देंगे। सर क्यों? इसी को एनसीईआरटी ने कहा बच्चा एक्सिलरी बड। एनसीईआरटी ने इसी को कहा है एक्सिलरी बड। तो सर एक्सिलरी बड में है क्या? एक्सिलरी बड में है बच्चा मेरे शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेफ्ट पार्ट, छूटा हुआ पार्ट। मान लो 100 सेल थे, शूट एपिकल मेरिस्टेम में 5 सेल को छोड़ दिया। सर क्यों? ध्यान सुनना, स्टेम बच्चा लंबा होते जा रहा है। ध्यान सुनो, ये स्टेम बच्चा लंबा हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टेम यहां है, शूट एपिकल मेरिस्टेम यहां है, और फ्यूचर में इसे बच्चा कोई ब्रांच बनाने की जरूरत पड़ी, ब्रांच बनाने की जरूरत पड़ी। मान लो ये चाहता है कि मैं यहां से ब्रांच बनाऊं, तो ब्रांच बनाने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए। हर नए स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए, और तेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो टिप पे है भाई, और तू ब्रांच अब कैसे बना सकता है? क्या ब्रांच बना सकता है? कोई भी स्टेम लंबा हो गया, वो चाहता है कि मैं ब्रांच बनाऊं, कैसे बनाएगा? ब्रांच बनाने के लिए डिवाइडिंग टिश्यू चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए, वो तो है नहीं। तो ये करेंगे क्या? तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही दिमाग लगा लिया, इन्होंने शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल को छोड़ दिया कि अगर फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़े तो मैं इसको यूज करके, ये तो शूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, इसको यूज करके मैं ब्रांच बना लूं। मान लो 5 साल के बाद ब्रांच बनाना है, तो वो के नीचे तो नहीं ना आएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो जो छूटा हुआ पार्ट है शूट एपिकल मेरिस्टेम का, वही ब्रांच में कन्वर्ट हो सकता है, या वही पार्ट फ्लावर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है शूट एपिकल मेरिस्टेम जब ग्रो करता है, ऊपर जाता है, अपने कुछ पार्ट को छोड़ते जाता है, इसी को कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड क्या करेगा? फ्यूचर में जरूरत पड़ा तो वो डिवाइड करके नया ब्रांच बना देगा, नया फ्लावर बना देगा, यानी प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर एक्सिलरी बर्ड नहीं होता तो प्लांट कभी ब्रांच नहीं बना पाता। क्या बात समझ में आई? सोचो, एपिकल मेरिस्टेम यहां चला गया, तुझे नीचे से ब्रांच बनाना है, 3 साल के बाद नीचे से ब्रांच बनाना है। सर ब्रांच बनाने के लिए तो डिवाइडिंग टिश्यू चाहिए था, डिवाइडिंग टिश्यू तो है नहीं, तो क्या लाइफ में कोई ब्रांच बन पाता? नहीं बन पाते। लेकिन हम देखते हैं प्लांट में ब्रांच बनते हैं। सर कैसे? शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर चले गए, टेंशन नहीं लिए, छोटे पार्ट को छोड़ दिए, तो ये जो पार्ट छोड़ दिया, इसी के डिवीजन से नया ब्रांच तो बन सकता है। क्या बातें समझ में आई? बोलो फटाफट। yes, आ गई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत डिफिकल्ट लाइन है, वो बच्चा पढ़ता तो कुछ समझ में नहीं आता। ये ऐसा लाइन है ना, बच्चे को लग रहा है हमें समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता है। ध्यान सुनना अभी, देखो रियलिटी में जो फिगर है वो मैं बता के दिखा रहा हूं। ये देखो, ये स्टेम का पार्ट, स्टेम का पार्ट बच्चा, स्टेम का पार्ट, और यहां पास है शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहां है बच्चा शूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट है ना, ये नोड कहलाता है बच्चा। ये क्या कहलाता है? नोड। ये नोड है, नोड है। तो जो नोड है ना, उसने अपने आप को बचाने के लिए, शूट एपिकल मेरिस्टेम ने अपने आप को बचाने के लिए दोनों तरफ से, इधर और इधर, इमैच्योर, इमैच्योर बच्चा, मैं मैच्योर नहीं बोल रहा हूं, इमैच्योर लीफ बना लिया, इमैच्योर लीफ बना लिया। इसी को एनसीईआरटी ने कहा है लीफ प्राइमोडिया। आपके एनसीईआरटी में ये फिगर है, लीफ प्राइमोडिया। ध्यान सुनना, शूट एपिकल मेरिस्टेम ने अपने आप को बचाने के लिए दोनों तरफ से ढक लिया, किससे? लीफ प्राइमोडिया से। सर क्यों? हवा तेज चले, बचा के रखे, प्रोटेक्शन दे, लीफ प्राइमोडिया। अंदर में कौन है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। चलो अब देखो, ये प्लांट बड़ा हो गया, प्लांट बड़े हो गए, शूट एपिकल मेरिस्टेम यहां आ गया, यहां आ गया,
सर इसके आजू बाजू में लेफ्ट और राइट कौन है बच्चा? शूट एपिकल, लीफ प्राइमोडिया, इमेच्योर लीफ। सर पुराने वाले कहां गए जो यहां पास थे? सर ये वाला कहां गया? ये बच्चा मैच्योर होकर के मैच्योर लीफ में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गए बच्चा लीफ, ये हो गए लीफ, और ये है इमेच्योर लीफ। आई बात समझ में? यानी कि सर ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या आप? ये देखिए नोड 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 नोड, और ऊपर में कौन है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम को कवर करने वाला लीफ प्राइमोडिया। उससे पहले वाला प्राइमोडिया क्या हुआ सर? वो तो लीफ में कन्वर्ट हो गया, वो तो बच्चा लीफ में कन्वर्ट हो गए, वो तो बच्चा मैच्योर लीफ में कन्वर्ट हो गए, मैच्योर लीफ में कन्वर्ट हो गए। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, जो लीफ है और स्टेम के बीच में बच्चा एंगल दिख रहा है, जो स्टेम है और ये लीफ है, लीफ और स्टेम के बीच में एंगल दिख रहा है, एंगल का नाम है बच्चा एक्सिल, एंगल का नाम है एक्सिल। ये सब स्टेम में पढ़ने हैं, मॉर्फोलॉजी में। एंगल पे ही वो बड है तो नाम पड़ा एक्सिलरी बड, एंगल पे ही बड है तो नाम क्या पड़ा बच्चा? एक्सिलरी बड। क्या बातें समझ में आई? अब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी ने जो फिगर बनाया है ना, उसको टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है। एनसीईआरटी का फिगर देखो क्या है, सिंपल भाषा में बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी का जो फिगर है वो ये है, ये देखिए नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये नोड, एनसीईआरटी का फिगर। और यहां पास है कौन? शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम। दोनों तरफ से कौन कवर कर रहा है? लीफ प्राइमोडिया। इन दोनों के बीच एंगल पे कौन है? एक्सिलरी बड। अब देखो जहां पर नोड होंगे वहां लीफ, नोड पे क्या होते हैं? लीफ, नोड पे क्या होते हैं? लीफ, नोड पे क्या होते हैं? लीफ। और लीफ और इनके भी जो एंगल है नाम था एक्सिल, और एक्सिल पे जो बड बनेगा एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। तो सर एक्सिलरी बड करेगा क्या? अरे एक्सिलरी बड तो शूट एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है ना। तो फ्यूचर में ये चाहे, फ्यूचर में ये चाहे ब्रांच बनाना बना सकता है, फ्यूचर में चाहे फ्लावर बनाना बना सकता है, फ्यूचर में चाहे बच्चा टेंड्रिल बनाना, वायर लाइक स्ट्रक्चर बनाना बना लेगा, थॉर्न बनाना, नुकीले स्ट्रक्चर बनाना बना लेगा, क्योंकि वो तो डिवाइडिंग सेल है। तो जब आप स्टेम टॉपिक पढ़ोगे ना मॉर्फोलॉजी में, तो वहां वर्ड आएगा एक्सिलरी बर्ड, और बोलेगा ये जरूरत पड़ा तो ये वायर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, टेंड्रिल कहेंगे। जरूरत पड़ा तो कांटेनुमा स्ट्रक्चर बनाएगा, थॉर्न कहेंगे। जरूरत पड़ा तो ये फ्लावर बनाएगा, जरूरत पड़ा तो ब्रांच बनाएंगे। यही एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, जो किसी को समझ में नहीं आता। यही एनसीईआरटी का फिगर है, समझ में आता नहीं है किसी को। वहां देखो लीफ प्राइमोडिया दिखे, दोनों तरफ से लीफ प्राइमोडिया दिखा, बीच में कौन है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, बीच में शूट एपिकल मेरिस्टेम, दोनों तरफ से लीफ प्राइमोडिया, दोनों तरफ से लीफ प्राइमोडिया, बीच में शूट एपिकल मेरिस्टेम। और एंगल पे जो मैच्योर लीफ है उसके एंगल पे एक्सिलरी बड मिला, एक्सिलरी बड मिले। अब एनसीईआरटी की थ्योरी को पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। सेकेंड लाइन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जब स्टेम का इलोंगेशन हो रहा है, स्टेम का जब इलोंगेशन होते जा रहा है और साइड से लीफ बन रहे हैं, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल छूट जाएंगे फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम का कुछ पार्ट लेफ्ट हो जाएगा, रह जाएगा, ठीक है, इन द एक्सिल ऑफ लीफ, ठीक है, शुड हैव कंज्यूम्ड द एक्सिलरी बड, such bud are present in the axil of leaf are capable of forming branch or a flower। अब बताओ समझ में आया ये एनसीईआरटी का लाइन? पढ़ो खुद से, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये एनसीईआरटी का वर्ड सबसे डिफिकल्ट था। बोलो कर लोगे? सर एक्सिल मतलब आपने एंगल ही बताया ना? हाँ, एक्सिल मतलब एंगल, जो लीफ और स्टेम के बीच में एंगल है उसी को कहेंगे एक्सिल, और उस पे जो बड होगा उसका नाम होगा एक्सिलरी बड। ओके सर। स्टेम और लीफ उनके बीच एंगल एक्सिल, और एक्सिल पे बड होगा वो एक्सिलरी बड है। तो एक्सिलरी बड आया कहां से?
तो शूट एपिकल मेरिस्टेम का ही जो पार्ट था लेफ्ट बचा हुआ वो रह गया। इससे फायदा क्या है कि फ्यूचर में अगर कोई ब्रांच बनाना पड़े बना देंगे, फ्लावर बनाना पड़े बना देंगे, कोई टेंड्रिल बनाना पड़े, वायर स्ट्रक्चर बनाना पड़े वो भी बना देंगे, कांटेनुमा थॉर्न बनाना पड़े वो भी बना देंगे। तो एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे ना स्टेम तो यहां से क्लियर हो जाएगा, अगर तुमने स्टेम पढ़ा होगा तो। बोलो याद कर लोगे? यस। चलो तो यहां तक हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते, तो बस क्वेश्चन का आंसर करते जाना, यही तकलीफ करेंगे। चलो सबसे पहले बताओ, हमने प्लांट में कितने तरह के टिश्यू पढ़े? फटाफट बोलो, हमने प्लांट के अंदर में कितने तरह के टिश्यू पढ़े? ठीक है, 2 तरह के, एक का नाम मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक का नाम परमानेंट टिश्यू। वो टिश्यू जो कि डिवाइड कर सकता है उसे कौन सा टिश्यू कहेंगे? वो टिश्यू जिसके अंदर में डिवीजन की एबिलिटी है उसे कौन सा टिश्यू कहेंगे? मेरिस्मेटिक टिश्यू। और वो टिश्यू जिसके अंदर में डिवीजन की एबिलिटी लॉस्ट हो गए, खत्म हो गया, उसे कौन सा टिश्यू कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। अब बताओ कौन सा टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन नहीं है? कौन सा टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है जिनमें प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन नहीं है? आंसर मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब मुझे बताओ, हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू को लोकेशन के बेसिस यानी पोजीशन कहां पर वो पाए जाएंगे उसके बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, वो कहां पर पोजीशन है, लोकेशन है, उस बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 3। जो एपेक्स पे होगा उसे कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे? जो एपेक्स पे होगा उसे कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। और जो मैच्योर टिश्यू के बीच में होगा उसे कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे? जो मैच्योर टिश्यू के बीच में होगा उसे कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे? इंटरकैलरी। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन सा ग्रोथ कराएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन सा ग्रोथ करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। अब बताओ इंटरकैलरी का मेन काम क्या है? मैंने एक ही काम बोले थे, प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, लेकिन मेन काम क्या था? इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो ग्रास में पाए जाते थे, ग्रास में पाए जाते थे, क्यों पाए जाते थे ग्रास में? टू रीजनरेट द पार्ट। अगर हर्बीवोर्स खा ले, टिप को खा लेगा, तो उस पार्ट को वापस से रीजनरेट का काम, कुछ याद आ रहा है? हर्बीवोर्स खा करके चला गया तो उस पार्ट को रीजनरेट का काम करेगा। चलो अब ये मुझे बताओ कि कौन सा प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा? कौन सा प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, मोनोकॉट डाइकॉट? कौन सा प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, मोनोकॉट और डाइकॉट? डाइकॉट। तो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए एक स्पेशल मेरिस्टेम चाहिए, उसका नाम बताओ। सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए एक स्पेशल मेरिस्टेम चाहिए, लेटरल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम प्लांट में स्टार्टिंग में बनेगा उसे कौन सा मेरिस्टेम कहेंगे? जो मेरिस्टेम प्लांट के स्टार्टिंग में बनेगा उसे कौन सा मेरिस्टेम कहेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम। देखो पोजीशन के बेसिस पे एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल है। पोजीशन के बेसिस पे एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल है। और कब बना, कब बना, पहले बने तो प्राइमरी, बाद में बने तो सेकेंडरी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बना कब, बर्थ कब हुआ, पहले हुआ तो प्राइमरी, बाद में हुआ तो सेकेंडरी। चलो अब मुझे बताओ, मुझे ये बताओ ध्यान से कि जो स्टेम है और लीफ है, इन दोनों के बीच में एंगल को क्या कहते हैं? स्टेम और लीफ, इन दोनों के एंगल को क्या कहते हैं? एक्सिल। और एक्सिल पे जो बड होगा उसे क्या कहेंगे? एक्सिल पे जो बड होगा उसे क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड से फायदा क्या है? एक्सिलरी बड से फायदा क्या है सर? एक्सिलरी बड में शूट एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है तो ये क्या कर सकता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है तो क्या कर सकता है? इसे जरूरत पड़ा तो ये ब्रांच, फ्लावर कुछ भी बना सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है?
अब बताओ शूट एपिकल मेरिस्टेम के दोनों तरफ इमैच्योर लीफ है, उसको क्या कहेंगे? दोनों तरफ इमैच्योर लीफ है, क्या कहेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम के दोनों तरफ इमैच्योर लीफ है, कुछ नाम दिया था मैंने, लीफ प्राइमोडियम। डन, यही तो है, यही तो है भाई, यही तो सिंपल है। अब इसी को तुम एनसीईआरटी में अब पढ़ोगे तो चीजें आसान लगेगी, और पहले पढ़ते थे एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो है लेकिन समझ में तो नहीं आता था ना। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, किसी को डाउट है तो पूछ लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो करेंगे। थैंक यू सर। चलो ठीक है, किसी को, हाँ बोलो। सर लेटरल है सर, वो बाद में ही आती है ना? हाँ देखो, मुझे सिंपल बताओ, आम का पेड़ देखा है? यस सर। मोटापा स्टार्टिंग में आता है बाद में आता है? सर बाद में। बाद में आता है, और मोटापा करने के लिए लेटरल मेरिस्टेम है, तो लेटरल मेरिस्टेम स्टार्टिंग में आएगा या बाद में आएगा? सर बाद में। तो बस हो गया, तो जो लेटरल मेरिस्टेम बाद में आएगा इसलिए तो उसका लेटरल मेरिस्टेम को एक और नाम दिया गया, ये सेकेंडरी ओरिजिन है, सेकेंडरी मेरिस्टेम नेचर का, बस यही तो बोलना था। सर और किसी को डाउट? हाँ बोलो। वो ग्रो बाद में होता है ना? कौन सा? सर लेटर प्रेजेंट होता है पर वो उसकी ग्रोथ बाद में होती है। नहीं, बाद में वो अपने आप अपीयर होता है, शुरू में नहीं आता वो बाद में अपीयर ही होगा। बाद में कैसे बनेगा वो अलग कहानी है, वो स्टार्टिंग से नहीं होता, वो बाद में आता ही है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से होता है, नहीं, वो बाद में बनता ही है, तो इसलिए तो लिखा बाद में वो अपीयर होगा, बाद में अपीयर होगा, ऐसा मेरिस्टेम बाद में अपीयर होगा तो सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। ओके सर, यही पूछना था बस। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू सर।